मार्स, जो हमारा सबसे करीबी सियारा है, यह हमारी ज़मीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, लेकिन यह सियारा हमसे इतनी दूर है कि हमें वहां जाने में 7 महीने लग जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इलोन मस्क 2050 तक मार्स पर इंसानों की बस्तियां बसाना चाहते हैं, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि अगर हम मार्स पर 7 महीनों में जाएंगे तो हम कभी भी 2050 तक मार्स पर इंसानों की बस्तियां नहीं बसा सकते। अगर हमें वहां पर इंसानों की बस्तियां बसानी है तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी जो जल्द से जल्द वहां इंसानों को लेकर जा सके, और ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी को एक यूनिवर्सिटी ने बनाने का दावा किया है, जिसके जरिए सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में इंसानों को मार्स पर लेकर जाया जाएगा। आखिर वो टेक्नोलॉजी क्या है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जब से हमने अल्लाह की अजीम कायनात में छुपे राजों के बारे में जानना शुरू किया है, तब से साइंसदानों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है। जब से हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, तब से हमने कायनात के ऐसे ऐसे राजों के बारे में जाना है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके जरिए हमने कायनात में अरबों लाइट ईयर दूर मौजूद चीजों को भी देखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेलीस्कोप के जरिए हमने कायनात में ऐसे ऐसे सियारों को ढूंढा है यहाँ पर हम इंसान जाकर रह सकते हैं, लेकिन ये सियारे हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं, यहाँ पहुँचने में हमें लाखों साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जिसके जरिए हम कुछ ही सालों में वहां जा सके। साइंसदान का कहना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में अभी कई सालों का वक्त लगेगा, जिसकी वजह से हम सोलर सिस्टम से बाहर किसी भी सियारे पर नहीं जा सकते। इलोन मस्क का कहना है जैसे एक एस्ट्रॉइड की टक्कर से जमीन पर डायनासोर का नामो निशान मिट गया, वैसे ही फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉइड हमारी जमीन से टकरा सकता है, जिससे पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। इसीलिए अगर हमें इन सब मुसीबतों से बचना है तो हम इंसानों को किसी दूसरे सियारों पर जाना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम सोलर सिस्टम से बाहर किसी भी सियारे पर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में जमीन के अलावा सिर्फ एक ही सियारा मौजूद है जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। उसका नाम है मार्स। यहाँ पर इलोन मस्क इंसानों की बस्तियां बसाना चाहता है। इलोन मस्क दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ताकि वो जल्द से जल्द इंसानों को मार्स पर भेज सके। इसका टारगेट है कि वो 2050 तक मार्स पर इंसानों की कॉलोनियां बसाएगा, यानी 2050 तक मार्स पर पूरा एक शहर होगा। यहाँ पर हम इंसान जाकर रह सकते हैं और वहाँ जाकर हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या मार्स पर कभी लाइफ मौजूद थी, अगर थी तो वो किस फॉर्म में थी। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि फ्यूचर में कितने इंसानों को मार्स पर बसाया जा सकता है। कई साइंसदानों का कहना है कि इलोन मस्क 1-2 बार तो इंसानों को मार्स पर ले जाकर वापस ले आएगा, लेकिन मार्स पर इंसानों की बस्तियां बसाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बात आप जान लें कि एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजने में अरबों डॉलर लगते हैं, तो जरा सोचिए कि इंसानों को मार्स पर भेजने में कितना ज्यादा खर्चा आएगा। एक इंसान को ही मार्स पर भेजने में खरबों डॉलर का खर्चा आएगा, लेकिन इतने सारे इंसानों को भेजने और उनके सामान को भेजने में तो 100 से भी ज्यादा खर्चा आ सकता है। इतने सारे सामान और लोगों को मार्स पर भेजने के लिए कई स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। चलो एक बात मान लेते हैं कि इलोन मस्क इतना सारा पैसा खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, जो सच भी है, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार हैं। लेकिन पैसे के अलावा एक और प्रॉब्लम है। असल में जब मार्स जमीन के बहुत ज्यादा करीब होता है, तब एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुंचने में 7 महीने लग जाते हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम है। क्योंकि अगर वहां पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा तो वहां पर इंसानों की बस्तियां कैसे बनाई जाएंगी। साइंसदानों का कहना है कि अगर एक इंसान को मार्स पर पहुंचने में इतना टाइम लगेगा तो 2050 में इंसानों की बस्तियां बसाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर इस मिशन को कामयाब बनाना है तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिसे स्पेसक्राफ्ट मौजूदा स्पीड से कई गुना ज्यादा स्पीड से जा सके। जैसे कि आपको पता है इलोन मस्क एक विजनरी इंसान है, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी बनाने की जिससे जल्द मार्स पर जाया जा सके। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि 2050 तक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इलोन मस्क जितने जिद्दी इंसान हैं, वो इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बना लेंगे, लेकिन इनके पास इतना कम टाइम बचा है जिसकी वजह से उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कनाडा की MC गिल्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी बनाने का दावा किया है
जिसके जरिए सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में ही मार्स पर जाया जा सकता है। यानी 7 से 9 महीनों का सफर सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में किया जा सकता है। उसी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का यह भी कहना है कि उस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप करके इतनी ज्यादा स्पीड हासिल की जा सकती है कि सोलर सिस्टम के बाकी सियारों और सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद सियारों पर भी जाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में लेजर थर्मल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, कार्स में पेट्रोल को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह रॉकेट्स को भी स्पेस में जाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि एक रॉकेट में किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक रॉकेट में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जितना ज्यादा चलता है, एक रॉकेट की स्पीड उतनी ज्यादा हो जाती है। लेजर थर्मल सिस्टम में लेजर का इस्तेमाल इसी हाइड्रोजन को जलाने में किया जाता है। लेजर से फ्यूल बहुत तेजी के साथ जलता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है। इन पावरफुल लेजर को जमीन के लो अर्थ ऑर्बिट में थ्रो किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन जलती है और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड तेज हो जाती है। मुझे उम्मीद है कई लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा। जिनको ये समझ में नहीं आया उनको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोलर एनर्जी से हमें विटामिन डी मिलता है और इसी एनर्जी से बिजली भी पैदा की जाती है। सूरज के जितनी ज्यादा करीब सोलर पैनल को रखा जाएगा, वो पैनल उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह जितनी ज्यादा नजदीक से लेजर लाइट को छोड़ा जाएगा, उतनी ही तेजी के साथ स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ेगा और इतनी स्पीड पैदा होगी जिससे स्पेसक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में मार्स पर जा पाएगा। इसी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का दावा किया है, लेकिन इसे अभी तक आजमाया नहीं किया। अगर सच में ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ना सिर्फ मार्स पर इंसानों की बस्तियां बसाना आसान हो जाएगा, बल्कि सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सियारों के करीब जाकर उनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ये देखना है कि कब तक ये टेक्नोलॉजी आती है। और ये बात आप जान लें कि नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी 2030 तक मार्स पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी 2025 या 26 तक रेडी हो जाती है तो इन मिशन को करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद सियारे को अच्छी तरह से स्टडी करने और इन पर कुछ ही टाइम में जा सकते हैं। ये तो बस अभी आगाज है। फ्यूचर में इससे भी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, जिससे हम कायनात में छुपे राज़ों को और अच्छी तरह से जान पाएंगे। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।